बीजेपी में स्मृति ईरानी की छवि फायर ब्रांड नेत्री के रूप में रही है और सबसे ज्यादा चर्चा साल 2019 में हुई जब राहुल गांधी को अमेठी से उन्होंने हराई थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद केएल शर्मा से स्मृति ईरानी हार गई। अब एक बार फिर से कांग्रेस स्मृति ईरानी के बीच में तू तू मैं की लड़ाई सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। जिसको लेकर विवाद छिड़ा है वो है यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, शॉर्ट में जिसे यूएसएआईडी कहते हैं। स्मृति ईरानी की यूएसएआईडी और जॉर्ज सोरोस के बीच में जो संबंध है उसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसी को लेकर जुबानी जंग छिड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने देश में यूएसएआईडी परियोजना को बढ़ावा देने के लिए स्मृति ईरानी की आलोचना की। ईरानी पर जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट होने का आरोप लगा दिया और प्रियंक खड़गे ने कहा कि स्मृति ईरानी ने भारत से यूएसएआईडी राजदूत के रूप में काम कर रही हैं। बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए जॉर्ज सोरोस को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दोहरे मापदंडों को उजागर करने के लिए एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूएसएआईडी दुनिया के सबसे बड़ी अमेरिकी सहायता एजेंसियों में से एक है। इस पर दूसरे देशों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के आरोप भी लगते रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये कमाल है, हमें आखिरकार बीजेपी के पसंदीदा सवाल का जवाब मिल ही गया। रसोई में कौन था? जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट स्मृति ईरानी निकली। कांग्रेस के आरोप के बाद बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय। उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि स्मृति ईरानी 2002 से 2005 के बीच में डब्ल्यूएचओ द्वारा ओआरएस गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई थी और इस दौरान 2004 से 2005 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी। उस समय स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल की वजह से घर घर में पहचानी जाती थी। डब्ल्यूएचओ ने उन्हें इस कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए चुना था, जिन्हें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी सहित कई संस्थानों ने समर्थन किया था। पवन खेड़ा ने पोस्ट का जवाब देते हुए अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर फिर से लिखा पवन खेड़ा को जवाब देकर कि जब यह कार्यक्रम चल रहा था तब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं और पवन खेड़ा उनके सहायक थे जो केवल उनके चप्पल और बैग उठाने का काम करते थे। ऐसे गंभीर मामलों की समझ उस समय उनकी क्षमता से बाहर थी। कांग्रेस को स्मृति ईरानी से इतनी जलन क्यों है? उन्हें कांग्रेस में स्मृति ईरानी पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन तब नहीं, अब जलन हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट जीतकर कांग्रेस और गांधी परिवार को करारी शिकस्त दी थी। अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ा सपना बनी रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट शेयर किए गए। दोनों के बीच में पोस्ट के जरिए जुबानी जंग होती रही और अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर आगे लिखा कि यहां आईआईएम इंदौर की एक रिपोर्ट का एक अंश दिया गया है जो उन्होंने पोस्ट में शेयर किया। उसमें उन्होंने कार्यक्रम की सफलता का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी शेयर किया और कहा कि क्या मुझे बताने की जरूरत है, 2004 और 2005 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी। कांग्रेस को स्मृति ईरानी के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, ये तथ्य है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव में हराया था, इसके बाद ये काफी दुखद वाले स्वप्न है। एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट किए गए जिसमें अमित मालवीय और पवन खेड़ा के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। मालवीय के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोबारा पवन खेड़ा ने भी पलटवार किया और लिखा कि बीजेपी आईटी सेल के मजदूर शीला दीक्षित को डब्ल्यूएचओ ओआरएस पहल शुरू करने वाला बताकर हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां गर्व की बात है कि ये आप पहले यूएसएआईडी सोरोस वैश्विक सहयोग के बदनाम करते हैं और फिर अपनी घरेलू विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए तथा कथित बाहरी हस्तक्षेप के पीछे छिपे जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो मूर्खतापूर्वक तुम क्या वाली बातें करने लगते हैं। हम शासन और भू राजनीति में वैश्विक सहयोग के भूमिका को पहचानते हैं और अपनी अकाओं से पूछो कि यूएसएआईडी ने जो कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात हुई थी वो कहां से शुरू हुई,
किसके दबाव में कैशलेस की बात कही गई मोदी सरकार में? अमेरिकी प्रशासन द्वारा फंडिंग बंद करने के बाद बीजेपी यूएसएआईडी चुनाव में फंडिंग को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाती रही। बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व को जॉर्ज सोरस एजेंट का आरोप लगाती रही, जिन्हें भारत विरोधी रुख रखने वाला भी जाना जाता है। इस बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर यूएसएआईडी से पैसे दिए जाने की आलोचना की। यूएसएआईडी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यह भी समझना है कि यूएसएआईडी आखिर है क्या। यूएसएआईडी अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता एजेंसी है। इसी के माध्यम से अमेरिका दुनिया भर में कई कार्यक्रमों को आर्थिक मदद पहुंचाता है। यूएसएआईडी के माध्यम से अपना एजेंडा चलाने का भी आरोप अमेरिका पर लगता रहा है। दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में यूएसएआईडी के कार्यालय हैं और कांग्रेसनल रिसर्च के मुताबिक इस एजेंसी में लगभग 10,000 लोग काम करते थे। इनमें 2/3 कर्मचारियों की तैनाती विदेशों में है। यूएसएआईडी का सालाना बजट $40 बिलियन है और देश के बाहरी विभिन्न देशों में 2023 में $68 बिलियन की धनराशि खर्च की गई। यह धनराशि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार घाटे से कहीं अधिक है। इन दोनों देशों की जो व्यापार घाटा है वह $43.65 बिलियन है और इससे ज्यादा वो यूएसएआईडी पर खर्च करती है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जैसे दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति बने, वैसे ही उन्होंने एक अलग विभाग बनाया जिसका नाम डीओजीई रखा और यह विभाग मस्क देख रहे हैं। मस्क ने डीओजी के तहत $21 मिलियन की मदद जो भारत को मिलती थी उसे रोक दिया। यूएसएआईडी जमीन पर सीधे काम नहीं करती है और वह कई दूसरे संगठनों से समझौता करता है और उसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों की फंडिंग करती आ रही है। दावा है कि यूएसएआईडी अपना सबसे अधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च करता है। जैसे ही यूएसएआईडी ने फंड रोका, वैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया और इसी पलटवार में खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद ईरानी, पवन खेड़ा, अमित मालवीय सब के सब सोशल मीडिया पर भिड़ गए और एक दूसरे से तू मैं करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल ने भी भारत को दी जाने वाली इस फंडिंग पर सवाल उठाए और उन्होंने यूएसएआईडी को मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया। अमेरिकी जो अरबपति हैं जॉर्ज सोरस पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है। ट्रंप ने उनके फंडिंग रोक दी थी, जिसमें उनका एक एनजीओ है ब्लडेसेल्स और भागने की भी बात हुई थी और हंगरी के जो पीएम हैं इन्होंने खुलासा किया था। गांधी परिवार पर भी सोरोस के संबंध होने का आरोप लगा है। हंगरी में पैदा हुए जॉर्ज सोरस अब एक अमेरिकी नागरिक भी हैं और उनके नेटवर्थ करीब $6 अरब बताई जाती है। फिलहाल इस पर कितना विवाद आगे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यूएसएआईडी से फंड रोकने पर विवाद मचा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।